अभयम सत्व संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्याग शांतिरपैशुनम् दया भूतेषु लोलुप्त्वं मार्द्वं ह्रीरचापलं तेजा क्षमा धृते शौचम अद्रोह नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। ये 3 श्लोक अपने बच्चों को जरूर सिखाना, और चौथा इसलिए सिखाना कि इन चीजों से बचे, और 5वां इसलिए सिखाना कि बेटा तू दैवी संपद के साथ पैदा हुआ, तू ऋषियों की संतान है, तू भगवान की संतान है, तू धरती माता की संतान है, तू वीर पुत्र है, वीर बालक है, तो अजर अमर नित्य अविनाशी आत्मा है। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सुरीमता मां शुचः संपदम दैवीम अभिजातो सि पांडव। तो दैवी संपद के साथ उत्पन्न हुआ बेटा, तो योग के पथ पर, धर्म के पथ पर, वेद के पथ पर, ऋषियों के पथ पर, पुण्य के पथ पर, न्याय के पथ पर, पुरुषार्थ के पथ पर चल। तो सद्ज्ञान से, सद्भाव से, सद्गुणों से अपने जीवन को सजा। चलो अनुलोम विलोम कराते। एक हमारे ये सुनते रहते हैं मुझसे अपने कुछ भाई, फिर भजन लिखते रहते हैं। देखो मुझे बोलना तो आता है थोड़ा बहुत, ऐसी मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ले रखी है गाने की। पूज्य बापू कहते वाह बापू गाते बहुत अच्छा है, बाबा डांस भी बहुत अच्छा करते हैं। ना मुझे गाना आता, ना मुझे नाचना आता, नाचना गाना सीखा नहीं कर, थोड़ा राजी करने के लिए आपको गा देते हैं। चलो अनुलोम विलोम करो, अब किसी को रोकना नहीं है। इसको दैवी संपद को हमारे एक साधक, कौन से दूसरे, सुरेश रायकुमार जी, हाँ सुरेश जी ने जो उसका काव्यबद्ध किया है श्रीमद् भगवत गीता के। ये मेरे यहाँ 2 साल के बच्चे पढ़ने आते, 2-2.5 साल के बच्चों को। शुरू में मैंने पढ़ाना शुरू किया तो पतंजलि के लोग, क्या बाबा इनका नाक रीट पूछेगा, रीट पूछने वाले बच्चे, इनको क्या पढ़ाओगे? मैंने उनको पढ़ाया, और आज वो बच्चे इतने तेजस्वी हैं, सारी दुनिया कहती है बच्चे हो तो ऐसे होने चाहिए, ऐसे बच्चों को, ऐसे बच्चों की परवरिश करनी चाहिए। अब कोई भी काम करते हो मेहनत बहुत लगती है, उसमें हमारी जो सन्यासिनी बहनें और बेटियां वो बहुत पुरुषार्थ करते हैं। एक बार बहुत उनका बच्चों को पालना बहुत कठिन काम है। तो सुनो, ऐसे अपने बच्चों को लोरियों में सुनाना। श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय की श्लोक है ये, दैवी संपद। अनुलोम विलोम करो। चलो बैठो महात्मा जी, एक तो कपालभाति करो और एक अनुलोम विलोम करो। अब बैठ जाओ अभी बेटा, अनुलोम विलोम कर लो, आप कपालभाति कर लो महात्मा जी। और कपालभाति जिनको डायबिटीज है ना, उनको मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन 2-2 मिनट करके एक-एक प्राणायाम ऐसे करना चाहिए। और शेष चलो मेरे साथ साथ करो अनुलोम विलोम, निरंतर करो, निरंतर गाओ बेटा। चलो सब करो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविन्दाय नमो नमः। भय का अभाव हो सर्वदा, निर्मल रहता चित्त, तत्व ज्ञान के लिए अर्जुन ध्यान योग है उचित। दान सदा हो सात्विक, इंद्रियों का हो दमन। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपाज। दान सदा हो सात्विक, इंद्रियों का हो दमन। उत्तम कर्म का आचरण,
स्वाध्याय तप आर्जवम् स्वाध्याय तप आर्जवम् मनवानी अपने शरीर से हो नहीं हिंसा किसी प्रकार से। सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपैशनम दया भूति सुरेवरुक्तम मार्गम धीर चापरम तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोह नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवी अभिजातस्य। इसी दैवी संपद में जीना। मनवाणी अपने शरीर से हो नहीं हिंसा किसी प्रकार से प्रिय यथार्थ और सत्य हो भाषण। क्रोध न हो अपकार का कारण क्रोध न हो अपकार का कारण। चित्त की चंचलता का त्याग हो चित्त की चंचलता का त्याग हो। अहंकार अभिमान का त्याग हो निंदा नहीं किसी की करना। दया सभी प्राणी पर करना दया सभी प्राणी पर करना। विषयों में इंद्रियों का संयोग हो किंतु उनमें आसक्ति न हो। विषयों में इंद्रियों का संयोग हो किंतु उनमें आसक्ति न हो। लोक और शास्त्र विरुद्ध हो आचरण। हो भी यही लज्जा का कारण हो भी यही लज्जा का कारण। व्यर्थ की ना हो रही विचेष्टा व्यर्थ की ना रहे कोई चेष्टा। और हृदय में हो कोमलता और हृदय में हो कोमलता। क्षमा हो तेज हो और धैर्य हो। बाहर और भीतर की शुद्धि हो बाहर और भीतर की शुद्धि हो बाहर और भीतर की शुद्धि। भाव शत्रु का किसी में ना हो पूज्यता अभिमान भी ना हो। भाव शत्रु का किसी में ना हो पूज्यता का अभिमान भी ना हो। ये सब लक्षण ऐसे पुरुष के दैवी संपदा जन्मे जो लेके दैवी संपदा जन्मे जो लेके। दंभ घमंड कठोरता ये सब दंभ घमंड कठोरता ये सब। क्रोध अभिमान अज्ञान भी ये सब आसुरी संपदा के लक्षण हैं। आसुरी पुरुष के सब लक्षण हैं आसुरी पुरुष के सब लक्षण हैं। दैवी एवं आसुरी संपदाएं दो। आसुरी से बंधन मिले दैवी से मुक्ति हो। हे अर्जुन मत शोक कर ना डरने की बात। हे अर्जुन मत शोक कर ना डरने की बात। तू लेकर उत्पन्न हुआ दैवी संपदा सा। तू लेकर उत्पन्न हुआ दैवी संपदा सा दैवी संपदा सा। हे अर्जुन इस लोक के मानव दो ही प्रकृति होते मानव। एक तो दैवी प्रकृति वाला अन्य आसुरी प्रकृति वाला अन्य आसुरी प्रकृति वाला। कहीं विस्तार से देवी प्रकृति अब तू सुन आसुरी प्रकृति। जो नर असुर स्वभाव वाले प्रकृति निवृत्ति भी ना जाने प्रकृति निवृत्ति भी ना जाने। बाहर से जो शुद्ध नहीं है बाहर से जो शुद्ध नहीं है अंदर से भी शुद्ध नहीं है। होता न उनका श्रेष्ठ आचरण। ना ही करते वो सत्य ही भाषा ना ही करते वो सत्य ही भाषा।
आश्रय रहित जगत सब है ये, आश्रय रहित सब हैं ये, आसुरी जन बतलाते हैं ये, सर्वथा जग को सत्य वो कहते। बिन ईश्वर चल रहा ये कहते, बिन ईश्वर चल रहा ये कहते, बिन ईश्वर चल रहा एक नास्तिक लोग गुरु को, भगवान को, जीवन के जगत के परम सत्य को, शाश्वत सत्य को नकारते रहते हैं और वो अपने ईगो में जीते रहते हैं और एक दिन अपना आत्म